बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाय खैर दे, आमीन। और 2K सब्सक्राइबर्स पर जो मैंने अच्छा था गिव अवे अनाउंस किया है उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चले जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और अल्लाह पाक आज भी हम सब पर अपना करम और फजल ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज इस छोटे से मौजू पर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। वो मौजू है कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसी खूबसूरत सूरत अता फरमाई, ऐसा खूबसूरत तोहफा अता फरमाया जिसको पढ़ने वाला जिंदगी में कभी भी फाके का शिकार नहीं होगा। उसे कभी ये फिक्र नहीं होगी कि आज उसे रिस्क मिलेगा कि नहीं, आज अल्लाह पाक उस पर करम करेगा कि नहीं। उस सूरत का नाम है सूरह वाक़िया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में अपने सहाबा कराम और तमाम मुसलमानों को और अपनी उम्मत के लिए ये पैगाम दिया, ये फरमाया कि जो शख्स भी अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को सूरह वाक़िया की तिलावत करने की तलकीन करेगा, उन्हें सूरह वाक़िया की तिलावत सिखाएगा, स्पेशली रात के वक्त, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से कभी भी वो फाके का शिकार नहीं होगा। उस घर में कभी भी फाका नहीं होगा, उस घर में कभी भी रिस्क की तंगी नहीं होगी। एक रिवायत में आता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु जब अपने आखिरी वक्त में थे, मर्जुल मौत जब उन पर तारी था, तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि आपको अगर किसी चीज की जरूरत है या आपकी बच्चियों के लिए अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं बंदोबस्त करता हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरी बच्चियों को भी किसी की चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें सूरह वाक़िया की तिलावत करने की उन्हें सूरह वाक़िया की तिलावत सिखाई है और उन्हें तलकीन की है कि सूरह वाक़िया की तिलावत जो है वो कभी नहीं छोड़नी, रोजाना बाकायदगी से करनी है। क्योंकि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हयात मुबारका में ये कहते सुना है कि जो शख्स भी रात के वक्त अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया की तिलावत की सिखाओ और उन्हें तलकीन करो कि वो बाकायदगी से रोजाना सूरह वाक़िया की तिलावत करे। जो शख्स भी रोजाना सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा रात के वक्त स्पेशली, क्योंकि रात का वक्त इसके लिए अफजल करार दिया गया है, वो कभी भी फाके का शिकार नहीं होगा, उसे कभी भी अपनी रोजी की तंगी की फिक्र नहीं होगी। पहली बात तो ये साबित होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में ही बता दिया कि सूरह वाक़िया की कितनी फजीलत है, कितनी बरकतें हैं, कि सूरह वाक़िया पढ़ने वाले शख्स को कभी ये मसला नहीं होगा कि आज उसे खाना मिलेगा कि नहीं, आज उसे रोजी मिलेगी कि नहीं। अल्लाह पाक गैब से उसकी मदद फरमाएगा। दूसरी बात यह है कि सूरह वाक़िया पढ़ने वाला शख्स जो है, जैसे सूरह मुल्क पढ़ने वाले शख्स को अल्लाह पाक कब्र के अजाब से महफूज फरमाता है, क्योंकि ये सूरत ढाल का काम करती है अपने पढ़ने वाले के लिए, अपने तिलावत करने वाले के लिए। ऐसे ही सूरह वाक़िया भी इंसान को कब्र के अजाब से भी बचाती है और क़यामत के दिन भी सूरह मुल्क की तरह ये भी शिफात का काम करेगी। तो हमें सूरह वाक़िया की तिलावत जो है वो रोजाना बाकायदगी से जरूर करनी चाहिए, स्पेशली अपने घर की औरतों को और अपने घर की बच्चियों को जरूर सिखानी चाहिए कि वो रोजाना रात को सूरह वाक़िया की तिलावत करें, क्योंकि अफसल वक्त इसका रात का ही है। अगर आप दिन के टाइम भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रात का वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए अफसल करार दिया। तीसरी चीज के जो भी शख्स सूरह वाक़िया को अपने कारोबारी जगह पर पढ़ेगा, अपने कारोबार वाले अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस में, किसी भी ऐसी जगह जहां पे वो काम करता है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक गैब से उसकी मदद फरमाएगा और उसे रोजी की कभी तंगी नहीं आएगी। उसे कभी ये फिक्र नहीं होगी कि आज उसे उसके ऊपर अल्लाह का करम और फजल होना है कि नहीं। वो कभी दूसरों के लिए, वो कभी लोगों का मुहताज नहीं रहेगा। अल्लाह पाक उसे गनी करेगा, अल्लाह पाक उसे अपने करम और अपने फजल से रिस्क अता फरमाएगा, उसके कारोबार में बरकत होगी। और ऐसे ही अगर कोई अपनी फसलें वगैरह काश्त कर रहा है, तो फसलें काश्त करने से पहले अगर वो बीजों के ऊपर सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़कर दम करे और फिर उन बीजों को बोए,
تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود دیکھے، وہ شخص، وہ کسان، وہ خود دیکھے گا، جو بھی شخص، یا اپنے گھر کے باغ میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس کے ان پودوں کے اندر کیسی برکت ہوئی ہے اللہ پاک کی، اور کیسے خوبصورتی سے پودے جو ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں، نشو پا رہے ہیں، اور کتنا پھل اور کتنی فصل اور کتنا اناج اس شخص کو جو ہے، جو بھی اس کو ان کے بیجوں کے اوپر دم کر کے انہیں بوئے گا، ان کو پودوں کو لگائے گا، ان کے اوپر کیسا اللہ پاک کا فضل اور کرم ہوا ہے۔ اور اگر کسی شخص کی روزی اللہ پاک کسی شخص کی روزی اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ اس کو فاقوں کی نوبت آ گئی ہے اس کے گھر پہ، کہیں سے بھی رزق کا بندوبست نہیں ہو رہا، کہیں سے ذریعہ نہیں بن رہا روزی کا، تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ 41 روز تک جو ہے وہ سورہ واقعہ کی تلاوت جو ہے وہ روزانہ رات کو 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ کرتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی 41 روز کے اندر اللہ پاک غیب سے اس کی مدد فرمائے گا اور اس کی روزی کے معاملات کو جو ہے وہ بہتر کر دے گا۔ اس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میرے گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں، اللہ پاک غیب سے اس کی مدد فرمائے گا، اس کے لیے روزی کا ایسا بندوبست ہوگا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابھی تو اس سورت کے ماشاءاللہ اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ اس کو پڑھنے والا شخص جو ہے وہ غنی ہو جاتا ہے، اس کو دنیا کی محتاجی نہیں رہتی، وہ صرف اللہ پاک کا محتاج رہتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اسے اپنے کرم اور فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک نے ایسا خوبصورت ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے، اگر ہمیں روزانہ اسے اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، روزانہ اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو تلقین کریں کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور خود بھی روزی والی جگہ پر پڑھیں، اپنے کاروبار والی اپنے دکان، اپنے آفیسز وغیرہ میں پڑھیں، روزانہ اس کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، رزق میں ہمیشہ برکت ہی رہے گی، اللہ پاک خود ہمارے اوپر نظر رحمت کرے گا، یہ ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی، یہ قیامت کے دن سورہ ملک کے ساتھ ہماری شفاعت کرے گی۔ اور بھی اس کے بہت سے فائدے ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، مجھے امید ہے آج آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔